तो शंकर जी से इसका विवाह कैसे होगा? शंकर जी तो बैरागी हैं और पहली बीवी जब से मरी है उनको वैराग्य हो गया तो समाधि में बैठे हैं, शादी कैसे होगी उनके साथ? तो नारद जी ने कहा शंकर जी के साथ ब्याह करना है तो अपनी बेटी से कहो, इसको शिक्षा दो कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भावी हूं मेटी सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी को पाना चाहती है इसको कहो तप करे, तपस्या करे तो शंकर जी इसको मिल सकते हैं। अब यहां पर एक बात थोड़ी सी गंभीर है समझने वाली, ध्यान देकर समझेगा। एक तरफ गीता में भगवान ने कहा है कि ईश्वर तपस्या से नहीं मिलता है, ना हम वेदेर न तपसा न च इज्जया, भगवान के सब शब्द ही है, न मैं तपस्या से प्राप्त होता हूं, न मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूं, न मैं स्वाध्याय से प्राप्त होता हूं। तो प्रश्न है कि फिर नारद जी यहां पर माता जी से क्यों कह रहे हैं कि भगवान को पाना है शंकर जी को तपस्या करे, तपस्या करे तो शिव जी को पा जाएगी? प्रश्न आता है ये, जब तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती नहीं है तो नारद जी के ऐसा महात्मा तपस्या की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? ये तपस्या करे तो पालेंगे। इसका उत्तर एक ही केवल हो सकता है मेरी समझ से, इसका उत्तर केवल एक ही हो सकता है कि भगवान को पाने का उपाय तपस्या नहीं है, भगवान तपस्या से मिलते उलते नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या की आज्ञा क्यों दी जा रही है कि भगवान को थोड़ा सा कठिनता से प्राप्त करो। वो हैं तो सुलभ, हैं तो सर्व सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, लेकिन अगर किसी चीज को इजिली कोई पाले तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता है। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान बिल्कुल सुलभ है लेकिन तपस्या से पाओ ये क्यों कहा गया? थोड़ा थोड़ा कठिनता से पाओ, थोड़ा मुश्किल से उसको पाओ तो आपको उसकी थोड़ी कदर करोगे उसकी। आप जैसे आप एक दृष्टांत समझो, महादेव ये भी हैं, ये महादेव ही तो हैं, शंकर जी ही तो हैं, और वहां केदारनाथ में कौन है? अमरनाथ में वो भी शंकर जी है। लेकिन इन शंकर में और उन शंकर में जितनी आस्था आपको उस शंकर में है, अमरनाथ के शंकर जी में, केदारनाथ के शंकर जी में, उतनी गंगेश्वर में कहे नहीं, मोहल्ले वालों को, पड़ोस वालों को। शंकर जी यही वहां भी है, फिर उनके प्रति आपकी आस्था क्यों भड़की हुई है, इनके प्रति क्यों नहीं? क्योंकि महादेव ये भी, महादेव भी। इसका उत्तर खाली एक ही है, मोहल्ले में देवी जी हैं और देवी जी वैष्णो माता में भी है, वहां कोई दूसरी देवी है क्या? वही माता जी वहू। लेकिन जो आस्था उस माता जी में है, क्या मोहल्ले माता जी में है? मोहल्ले माता जी बगल में बैठी है, जब गेट खोलो बाहर बैठी। जो चीज सुलभता से मिल जाती है उसमें आस्था कम रहती है, उसका इंपॉर्टेंस कम आता है इंसान। और जो छाले पड़ जाएं बड़े बड़े, रात भर चढ़ो तब मिले, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, अत्ते मोटे मोटे पांव फूल जाए तब मिले, तब उनकी इंपॉर्टेंस इंसान करता है। केदारनाथ में अधमरे हो जाए तो पहुंचो, अधमरे हो तब शंकर जी के दर्शन मिले, तब जय भोले बाबा, जय भोले भंडारी, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, अधमरे हो गए तब मिले। और मोहल्ले वाले निकलो तुरंत मिल गए तो उनकी कदर इंसान नहीं करता। ठीक है ना? भगवान को पाने का उपाय तपस्या नहीं है, लेकिन नारद जी फिर भी आदेश किए हैं जो तप करे, तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो भगवान मिलेंगे शंकर जी इसको। तो उसका अर्थ यही लगाना पड़ेगा कि भगवान को तपस्या से कोई नहीं पा सकता है, लेकिन तपस्या से पाने का प्रयास करो तो भगवान की थोड़ी कदर करोगे, थोड़ी उसकी इंपॉर्टेंस आपकी समझ में आएगी। ठीक है? तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावे हो मेट सकई त्रिपुरारी। अब नारद जी का आदेश सिर माथे चढ़ाया और माता पार्वती 6-7 साल की उस समय रही होगी, 7-8 साल की, और शंकर जी को पाने के लिए तपस्या में लग गई। कहाँ बैठी? आप में से कोई भाई बहन केदारनाथ गया है? केदारनाथ नहीं गए? केदारनाथ गए ना? केदारनाथ के और थोड़ा आगे बढ़ो तो एक और चोटी है, गौरी शिखर, गौरी कुंड, बहुत प्रसिद्ध चोटी है, वहां भी लोग जाते हैं, थोड़ा दुर्गम है और
थोड़ा कठिन पड़ती है, तो लोग वहां कम जाते हैं मात्रा में। तो गौरी कुंड जहां है ना, माता गौरी ने वही तपस्या किया था, गौरी शिखर बैठकर, और तपस्या शुरू की। गोस्वामी जी 5-6 चौपाई में इनकी तपस्या का वर्णन किए हैं। जरा चौपाई गाओ, उनकी तपस्या को समझो माता जी की। उर्धरि उमा प्राण प्रति चरना, उर्धरि उमा प्राण प्रति चरना, विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साधु खाए सत परस गवाए, साधु खाए सत परस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। माता क्या खा रही है उस समय तपस्या के दरमियान? तपस्या तो कर ही रही है, कंद मूल फल खाती है, उपवास करती है कभी कभी। कंद मूल फल, संबत साहस मूल फल खाए। ये कंद मूल फल क्या होता है? सात्विक आहार। कंद मूल फल खाना माने सात्विक आहार लेना। और ये साधना में सफलता पाने का बहुत अनिवार्य सूत्र है। ये साधना में सफलता उसी को मिलती है जिसका आहार शुद्ध हो, पहले सात्विक हो। मन हो खाते रहो, मन हो पीते रहो, और कहो भगवान भी मिल जाएंगे, संभव नहीं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जिसका आहार शुद्ध होता है उसी का मन शुद्ध होता है, और जिसका मन शुद्ध होता है उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। माला चाहे लाख करो, भगवान ने अपने को पाने का इकलौता उपाय बताया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है केवल, बस मंदिर आने से नहीं मिलता हूं। माला लाख करो आप। कबीरदास ने कहा था गोरखपुर से माला फेरे जुग गए। 76 साल से माला फेर रहे, 75 साल से तो कुछ नहीं हुआ। माला भी फेरते हैं और प्याज की पकौड़ी खा लेते हैं बैठ कर। प्याज नहीं छूट रहा है, माला भी करो, प्याज की पकौड़ी खाए रहो, तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मन कैसे बनता है तो साफ साफ लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने। भगवान की प्राप्ति में अन्न का बहुत बड़ा रोल है। खाली माला का रोल नहीं है, खाली मंदिर का रोल नहीं है, अन्न का रोल होता है। जिसका अन्न ठीक नहीं, जिसका आहार ठीक नहीं है, भगवान कभी नहीं पा सकता है। आहार शुद्ध हो। माता जी क्या खा रही हैं? कंद मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। पत्ता, कछु दिन भोजन वारी, वारी माने पानी, बतासा माने हवा, बतासा माने बतासा नहीं गोलगप्पा, बतासा पानी वाले, बतासा माने हवा, वात। ये सब खा रही मैया और भजन कर रही है। नमः शिवाय ओम हर हर भोले, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गाओ गाओ। भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब देखो, डॉक्टर से पूछो तो बताएगा कि प्याज खाना चाहिए। डॉक्टर ही बोले प्याज खाओ, इससे खून शुद्ध होता है। लहसुन खाओ, इससे हार्ट अटैक नहीं पड़ता है, ब्लॉकेज खुलते हैं हार्ट के। यही बोलेगा कि प्याज खाने से खून शुद्ध होता है, और लहसुन खाओ एक जवा रोज कच्चा तो ब्लॉकेज हार्ट के खुल जाते हैं।
लेकिन किसी महात्मा से पूछो तो यही कहेगा कि चाहे अटैक आज भी पर जाए, भले अभी पर जाए, लेकिन लहसुन कभी मत खाओ। चाहे खून सब गंदा हो जाए, लेकिन प्याज कभी मत खाओ। चाहे मर जाओ, भले प्याज मत खाओ। अब देखो दोनों की भाषा अलग अलग है, ये निंदा नहीं है। डॉक्टर का ध्यान केवल आपके तन पर है और साधु का ध्यान आपके मन पर होता है। साधु आपके तन को नहीं देखता, मन को देखता है। तो प्याज खाने से, लहसुन खाने से तन भले फिट रहे, मन गंदा हो जाए। और हम महात्माओं को आपके तन की फिक्र नहीं है, हम साधुओं को आपके मन की फिक्र लगेगा। तभी हम लोग गली गली गाते घूम रहे हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अब तर्क करो तो करो, खाओ, कोई रोकेगा थोड़ा आपको, खाइए। लोग कहते हैं धरती से प्याज पैदा होता है, धरती से आलू पैदा होता है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज में क्या कमी है? खाना चाहिए प्याज, तो खाओ। कोई आपका हाथ थोड़ा पकड़ने आएगा। 3 टाइम खाओ, 6 टाइम खाओ, दिन भर प्याज खाली खाओ, रोकने कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन मन गंदा हो जाएगा। शास्त्र कहता है और मन गंदा हो गया तो ईश्वर नहीं मिलेगा, बाकी चाहे जो मिलेगा ईश्वर नहीं, कभी नहीं मिलने वाला। ईश्वर को पाना है तो मन को ठीक करना पड़ेगा, और मन को ठीक करना है तो अपना अन्न ठीक करना पड़ेगा, अपना आहार ठीक करना पड़ेगा। इसलिए माता जी कंद मूल फल खा रही हैं और तपस्या कर रही हैं। बीच में कई बाधाएं आई, बड़े बड़े आंधियां तूफान आए, डिगाने के लिए मैया को बड़े बड़े प्रलोभन भी आए, बड़े बड़े लालच दिए गए। बीच में वो सप्तऋषि भेजे गए, अरे माता जी छोड़ो शंकर जी को, क्या है शंकर जी में, भीख मांग के खाते हैं, गुफाओं में सोते हैं, कहां रखेंगे तुमको, क्या पाओगे उनके साथ? शंकर जी का प्रोग्राम पोस्टपोन करो, तो हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया दुल्हा सेट किया है। श्री पतिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ का राजा है, लक्ष्मी जी का पति है, उससे आपकी शादी कराएंगे। विष्णु जी का लालच दिया गया, लेकिन माता जी टिकी नहीं। माता जी का संकल्प बड़ा अडिग रहा। हिमालय की पुत्री है, अडिग है माता जी हमारी। श्रद्धा की पहली विशेषता होनी चाहिए, श्रद्धा अडिग होनी चाहिए। जिसकी भक्ति डगमग है वो कुछ पा नहीं सकता है, कुछ नहीं। भक्ति की पहली विशेषता वो हिमालय की पुत्री होनी चाहिए। मैया डिगी नहीं, बड़ी बड़ी आंधियां आई, बड़े बड़े प्रलोभन आए, मैया डिगी नहीं, उसका संकल्प बिल्कुल अखंड रहा। क्या संकल्प मैया का, जरा चौपाई पढ़ोगे, बड़ी प्यारी चौपाई है, पढ़िए। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी, करऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, करऊ शंभु नत रहूं कुंवारी, करऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। इस चौपाई को बहुत ध्यान देके समझो भाई बहन। प्रत्येक साधक को इस चौपाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इस चौपाई में साधना में सफलता पाने के 2 सिद्धांत लिखे हुए हैं। अगर आप साधक हो, भक्त हो भगवान के, और साधना में सफलता पाना ही चाहते हो, तो खाली माला करके जीवन खपाना चाहते हो तो अलग बात है। खाली मंदिर आके ही ऐसे जीवन बिता देना चाहते हो तो अलग बात है। अगर सिद्धि पाना चाहते हो, सफलता साधना में, वास्तव में परिणाम पाना चाहते हो साधना का, तब सिद्धि की प्राप्ति होती है। और नहीं तो फिर माला फेरे चुक गया, अगर फिरा न मन का फेर, तो फिर परिणाम आएगा नहीं, परिणाम नहीं आएगा। और परिणाम ना आए तो करना बेकार, परिणाम ही ना आए किसी काम का तो करने का फायदा क्या है? तो 2 चौपाई, इस चौपाई में 2 लग रगरी हमारी। प्रत्येक साधक को इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जन्म कोटि लग रगर, रगर माने, रगर माने क्या होता है? चेष्टा। रगर माने प्रयास, रगर माने कोशिश, प्रयास करूंगी। माता जी का पहला संकल्प है, मैं करोड़ जन्मों तक ऐसे ही प्रयास करूंगा। मर जाऊंगी, शंकर जी को नहीं पाऊंगी, तो फिर करोड़ जन्मों तक मेरा प्रयास ऐसे चलता रहेगा। प्रत्येक साधक को इस सिद्धांत को जरा मानना पड़ेगा कि प्रत्येक साधक को साधना में सफलता पाने के लिए करोड़ जन्मों तक प्रयास करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आजकल के साधक बड़े उतावले हो गए, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा। आप जरा इस पॉइंट को ध्यान देकर समझिएगा भाई बहनों।
साधना में उतावलापन नहीं चलता है। परमात्मा की प्राप्ति में जो अधीर्य लोग हैं, अधैर्य वाले लोग, वो कभी सफलता नहीं पाते। इसमें धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। इतना लंबा धैर्य आपके होना चाहिए कि करोड़ जन्मों तक मेरा प्रयास ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही भगवान शंकर को पाने के लिए मैं प्रयास करती रहूंगी। आजकल के भगत लोग जो है ना, भगत जगत, किसी गुरु से माला मंत्र लेते हैं और 2-4 महीना तो कोशिश करते हैं, थोड़ी सी 2-4 महीना तो प्रयास करते हैं। अगर 4-6 महीना में कुछ फायदा नहीं हुआ, 4-6 महीने में, तो माला और गुरु दोनों को उतार के फेंक देते हैं। अरे बेकार है यार, 4 महीना हो गए, कुछ भय नहीं किया अभी तक। अधीरजापन नहीं चलेगा इस फील्ड में। इसमें तो करोड़ जन्मों तक मेरा प्रयास चलेगा, ऐसे ही ये संकल्प होना चाहिए।